दिनांक 18 मई को सुबह के समय थाना सजेंडी पे सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव टोयोटा शोरूम के पास सर्विस लेन के पास कच्चे में है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पहुंचा गया। उस अज्ञात व्यक्ति की जो शिनाख्त हुई वो अजय कमल के नाम से हुई, जो 22 वर्षीय युवक था और एक पोल्ट्री फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करता था और मूल रूप से बिसार गांव का थाना सजेंडी क्षेत्रांतर्गत का ही रहने वाला था। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा निम्नानुसार पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु बॉडी को भेजा गया, जहां पर मृत्यु का कारण गला घोटकर हत्या करना पाया गया। इस संबंध में जो मृतक के परिवारजन थे, उनके द्वारा मृतक के ससुराल पक्ष के 9 व्यक्तियों के खिलाफ, जिसमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं थी, उनके विरुद्ध इनके पुत्र की हत्या करने संबंधी आरोप लगाए गए, जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और एसीपी पनकी साहब के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन करके घटना के अनावरण हेतु सभी सार्थक प्रयास प्रारंभ किए गए और इस घटना के अनावरण में टीमों के द्वारा अथक परिश्रम किया गया और इस घटना का सफल अनावरण पुलिस के द्वारा किया गया है। इस घटना का जो एक घटनाक्रम है, इस प्रकार से है कि मृतक जो है वो लगभग 1 साल पहले अपने सामने रहने वाली आकृति देवी, जो वर्तमान में उसकी पत्नी है, उसके साथ उसने प्रेम विवाह किया था, जिस बात को लेकर आकृति के परिवारजन खुश नहीं थे और उनके द्वारा आकृति और मृतक के बीच में संबंध विच्छेद करने के काफ़ी प्रयास किए गए। उनके द्वारा ये भी प्रयास किया गया कि पूजा पाठ करने से आकृति के मन के विचार बदल जाए, किंतु वो हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने ये भी प्लान किया कि किसी तरह जो उनका दामाद था अजय कमल, उसका एक्सीडेंट करा दिया जाए। वो भी उस करने में सफल नहीं हुए, क्योंकि उनको उसके आने जाने के बारे में सटीक सूचना नहीं पता थी। तो इसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया कि एक व्यक्ति को अजय कमल के साथ दोस्ती करने भेजते हैं, जो कि अजय के बारे में उन्हें पूरी सूचना देगा और उसके बाद वो लोग अजय को के खिलाफ मतलब अजय को नुकसान पहुंचाएंगे और उसको रास्ते से हटा देंगे। इस क्रम में उनके द्वारा एक महावीर उर्फ बजरंगी नाम के एक व्यक्ति को उनके द्वारा हायर किया गया और जिसको अजय के कमरे के पास एक कमरा किराए पे दिलाया गया। इस काम के लिए महावीर से उनका जो 50,000 रुपये देने का बात तय हुई थी। महावीर का काम था कि वो अजय से दोस्ती करेगा और उसको शराब पिलाएगा और उसके बारे में सटीक सूचना अजय के ससुराल पक्ष को देगा। जब इस संबंध में 2-3 बार वो लोगों ने एक साथ बैठ के शराब पी और अजय का उस पर विश्वास हो गया, तो अजय उसके साथ बेहिचक हर जगह जाने लगा। इसी क्रम में 17 तारीख की रात में ये 3 व्यक्ति, जिसमें महावीर, अजय और अजय के बहनोई, ये तीनों लोगों ने एक साथ बैठ के शराब पी। शराब पीने के बाद जो अजय के बहनोई थे वो अपने घर चले गए और महावीर और अजय दोनों रह गए। तो महावीर ने जो अजय के जो साला था उसको सूचना दी फ़ोन से और वो लोग एक गाड़ी लेके आए और उन्होंने अजय को उस गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी के अंदर ही अजय का गमछे से गला घोट के हत्या कर दी और बाद में शव को एक सड़क के किनारे छोड़ के भाग गए। इस पूरी घटना के अनावरण में पुलिस के द्वारा अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुख्य अभियुक्त हैं जो कि लड़की के अजय की वाइफ के पिता हैं और उनका नाम है राज बहादुर। उसके अतिरिक्त महावीर उर्फ नन्हे उर्फ बजरंगी, शरद और सत्यम जो कि अजय के साले थे दोनों, और मीना जो कि इनके पड़ोस में रहती थी, और राज बहादुर के परिवार को और महावीर को मिलाने का उसके द्वारा काम किया गया था। इसमें 2 वांछित अभी शेष है, जिसमें एक अजय की सास और एक वो व्यक्ति जो कि उस वक्त घटना के वक्त गाड़ी चला रहा था। इन दोनों के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही है। शीघ्र ही ये दोनों भी गिरफ्तार होंगे। जिस टीम के द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है उसको मेरे द्वारा 25,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त जो मृतक के परिवारजन के द्वारा जो 9 लोगों को नामजद किया गया था, उनमें से कुछ लोग तो इसमें गिरफ्तार लोगों में शामिल हैं। जो शेष लोग हैं उनकी अपराध में संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। यदि उनकी भी अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड राज बहादुर है और उसके द्वारा ही इस पूरे प्रकरण में अपने पुत्रों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ और महावीर के साथ मिलकर, अपनी वाइफ के साथ मिलकर इस पूरी घटना का प्लान किया और बाद में इसको एग्जीक्यूट किया। जो ये शादी हुई थी ये प्रेम विवाह हुआ था। दोनों मृतक और उसकी वाइफ अलग अलग बिरादरी से बिलोंग करते थे और इस बात को लेकर उनके जो लड़की के परिवार के लोग थे वो खुश नहीं थे और लगभग शादी के 1 साल बीतने के बाद भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं आए थे। उनको लगता था कि इससे हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है और उनके द्वारा इस प्रकार का ये घिनौना अपराध किया।